औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज मैं अपने व्यूअर्स को इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 उसका पार्ट 2 जो है वो डिफाइन करूँगा, जो कि रूल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल के मुतालिक है। अब जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जो इसका लेक्चर नंबर 3 जो उसका पार्ट 1 था, उसमें मैंने आर्टिकल के अबाउट डिफाइन किया था कि आर्टिकल कितनी किस्म के होते हैं, उसकी टाइप्स क्या है। आज मैं इन टाइप्स को डिफाइन करूंगा और साथ में इनको यूज का जो मेथड है वो भी डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल की किस्में कितनी हैं। नंबर 1 पे देखा जाए इनडेफिनिट आर्टिकल है और नंबर 2 पे देखा जाए तो डेफिनिट आर्टिकल है। अब यहाँ पे मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स के कौन कौन से होते हैं, ए और एन। अब जब इनडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स कितने हैं, उसके 6 रूल्स हैं और डेफिनिट आर्टिकल उसके जो डेफिनिट आर्टिकल होंगे उसका जो उसको बोलते हैं दी, और इसके रूल्स कितने होंगे 5। यानी कि मैंने अपने व्यूअर्स को इसके रूल्स के बारे में बता दिया है कि इनडेफिनिट के 6 रूल्स होंगे और डेफिनिट के 5 रूल्स होंगे। अब जो इनडेफिनिट आर्टिकल इसको मैं डिफाइन करूंगा। इनडेफिनिट आर्टिकल की अगर उर्दू को देखा जाए तो गैर मुअय्यना मज़मून, यानी कि इनडेफिनिट जो है उसका मतलब क्या होता है, गैर मुअय्यना। अब जो आर्टिकल है ये बिलोंग करता है मजमून के साथ। अब मैं इसको जो है डिफाइन करूंगा कैसे इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल नंबर 1 को, जिससे मेरे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल होता क्या है। एक तरह से आर्टिकल को मैं डिफाइन कर दूं, एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दूं अपने व्यूअर्स को कि आर्टिकल क्या चीज होती है। आर्टिकल तब यूज किया जाता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। नंबर 1 पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको समझा देता हूं, ही इज एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा तो यहाँ पे आर्टिकल जो एन है ये यूज नहीं किया जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब जो पर्सन यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट है तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, the previous statement is wrong, और जो अब मैंने बोली थी he is an honest person, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आर्टिकल हमें बताता है एक जनरल फॉर्मेट में कि हम ये चीज जो है जनरल है, इसकी क्वांटिटी क्या है या इसके रूल्स क्या क्या है, और जो हमारे पास जो होता है आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल वो किसी चीज को स्पेशलाइजेशन कर देता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो कॉमन फॉर्मेट में जो है वो बिलोंग करता है। अब मैं इसको बताता हूं अपने व्यूअर्स को रूल नंबर 1 के साथ। अगर रूल नंबर 1 देखा जाए तो मैंने बताया है कि रूल नंबर 1 में आर्टिकल की कौन कौन सी चीजें जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स का होना जरूरी है। देखा जाए तो सबसे पहली बात सिंगुलर नंबर होना चाहिए, उसके बाद कॉमन नाउन होना चाहिए। ये दो चीजें जो होंगी, इन दोनों चीजों ये दोनों चीजें रिक्वायर आर्टिकल करती हैं। यानी मीनिंग से दैट अगर कोई भी आप जो है आर्टिकल पुट करते हैं, आर्टिकल पुट करने से पहले हमारे पास ये देखा जाएगा उस स्टेटमेंट के अंदर क्या आया कि सिंगुलर नंबर है और कॉमन नाउन है। स्पेशलाइजेशन इसके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनडेफिनिट आर्टिकल कभी भी जो है वो कभी भी स्पेशलाइजेशन के साथ बिलोंग नहीं करता, ये हमेशा नेक्स्ट करता है किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ। अब जब ये दोनों चीजें रिक्वायर आर्टिकल करती हैं, क्योंकि इन दोनों का होना हमें आर्टिकल का रिक्वायर होना मैंडेटरी है। अब एग्जांपल में जो है वो मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है आई सा अ कैट। अब यहाँ पे देखा जाए कैट क्या है, एक नाउन है। अब इसके लिए हमारे पास आर्टिकल रिक्वायर है। अब जो कैट है ये मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं, मैंने एस और एन लिखा हुआ है। एस मींस दैट सिंगुलर और नाउन, एन मींस दैट नाउन, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन जो होता है वो रिक्वायर करता है आर्टिकल को, और जो कैट है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कैट के साथ कोई उसकी जो आप एक उसकी नस्ल होती है, उसकी रेस होती है, उसकी स्पीशीज होती है, वो कोई साथ में मेंशन नहीं की, इसलिए ये कॉमन है। अब साथ में देखा जाए सेकंड एग्जांपल में दे सा आ स्नेक, यानी कि उन्होंने एक सांप देखा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए भी सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को रिक्वायर कर रहा है आर्टिकल, यानी आर्टिकल ए।
अब यहाँ पे भी मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं ना तो स्लेट की कोई स्पेशलाइजेशन बयान की गई है और ना ही कैट की स्पेशलाइजेशन बयान की गई है, यानी इनकी कोई ऐसी किस्म बयान नहीं की। जानवरों के अंदर भी टाइप्स होती हैं कि किस किस टाइप का जानवर है। अब यहाँ पे ना तो स्नेक का भी बताया गया है, कोबरा है, अज़ा है, कौन सा है, इसलिए सिर्फ जनरल स्टेटमेंट दी गई, जनरल वर्ड लिखा गया सिंगुलर नाउन में कि स्नेक, जो कि हमें बताता है कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन रिक्वायर करता है किसको, आर्टिकल को रिक्वायर करता है। और अगर मेरे व्यूअर्स मेरे 2 मिनट पहले जो मैंने एक स्टेटमेंट पास की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आर्टिकल तब ही पुट किया जाता है जब स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कैट और स्नेक के ऊपर हाथ रख लूं तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, आई सा आ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, दे सा आ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, इसमें जाके हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो आर्टिकल इज मैंडेटरी। अब इसी तरह जो रूल नंबर 2 है, इसमें रूल नंबर 2 में मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि रूल नंबर 2 जो है वो किसके साथ बिलोंग करता है। रूल नंबर 2 के अंदर मेरे व्यूअर्स देखेंगे कि चॉइस बिटवीन 2 आर्टिकल्स। अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर जो है इसकी 2 एलिमेंट्स हैं जो जरूरी हैं, उसमें हमें 2 आर्टिकल्स है, सॉरी उस 2 आर्टिकल्स को हमें डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करना है, पहले मैं उसको ये बता दूं कि जो 2 आर्टिकल्स हैं कौन से हैं। नंबर 1 पे ए और नंबर 2 पे एन। अब जब ये ए और एन को हम इसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिटरमिन बाय साउंड का होना जरूरी है। अब जब डिटरमिन बाय साउंड होंगे तो साउंड से हमें ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी कि एक वाउल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट की बात कर रहा होता है जब भी हम आर्टिकल स्टेटमेंट के अंदर पुट करते हैं। अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वाउल्स अगर मेरे व्यूअर्स देखें तो वाउल्स के अंदर देखा जाए अल्फाबेट हैं ए ई आई ओ यू, दीस आर कॉल्ड वाउल्स। अगर ये वाउल्स होंगे तो मेरे व्यूअर्स याद रखें हमेशा आर्टिकल इसके साथ कौन सा पुट किया जाएगा, एन। अगर और दूसरी सूरत में अगर उर्दू के अंदर अलिफ से जो सेंटेंस अलिफ से वर्ड शुरू हो रहा हो तो वो क्या है, उसके साथ भी एन का ही पुट किया जाएगा। अब एन आर्टिकल, अब देखा अलिफ के साथ कौन कौन से वर्ड शुरू होते हैं, एल एल बी एम ए। अब यहां से भी देखा जाए तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है और ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि अगर फिक्रे के अगर अल्फाबेट के अंदर से ए ई आई ओ यू लिया जाए तो वो वाउल उसके साथ आर्टिकल एन लगेगा। अगर उर्दू के अंदर वो वर्ड्स अलिफ से शुरू हो रहे हैं तो उनके साथ भी एन ही लगेगा। अब तीसरी बात जो है इसके अंदर जो मेरे व्यूअर्स याद रखें, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट पे याद रखें कि अदर अल्फाबेट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब इनके अलावा ए ई आई ओ यू जो अल्फाबेट्स हैं, इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब ओवरऑल 26 अल्फाबेट्स हैं और उसके साथ में से ये वर्ड्स निकाल दिए जाए तो बाकी हमारे पास कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब इनकी एग्जांपल मैंने खुद की हुई है, उससे जो है मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी हो जाएगी। अब एग्जांपल बुक सॉरी एग्जांपल को समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी वर्ड्स जो है, कोई भी वर्ड्स अगर जो है वो शुरू होता है किसके साथ, वाउल साउंड के साथ, तो उसके लिए क्या स्पीड प्रोसीड करेगी, एन प्रोसीड करेगा। जैसे कि मैंने ऊपर में व्यूअर्स को इसकी एग्जांपल दे दी हुई है। इसी तरह अगर कोई भी वर्ड्स उसको उसकी बिगिनिंग होती है यानी कि उसको स्टार्ट करते हैं, उसको इनिशियल स्टेटमेंट में लेके आते हैं, तो अगर उसका साउंड जो है वो कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो वो उसके साथ वो प्रोसीड करेगा ए, यानी कि ए आर्टिकल। अब ऊपर से भी मेरे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा और यहां से भी समझ में आ जाएगा कि वर्ड्स बिगिनिंग वाउल साउंड प्रोसीड एन, वर्ड्स बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड प्रोसीड ए। अब एग्जांपल जो है मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है किस चीज की, कॉन्सोनेंट की। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ यूजफुल बुक, यानी कि ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ बिलोंग नहीं कर रहे। अब मेरे व्यूअर्स यहाँ पे अगर उनको कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे यू है और यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, तो देखा जाए तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था अपने व्यूअर्स को कि इसके अंदर एक यू का टर्म है। अगर अल्फाबेट में से
यू आ जाए तो उसके साथ एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इनके साथ ए लगाया है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैंने ये भी चीज बता दी थी कि उर्दू के अंदर वर्ड जो है वो अलिफ से शुरू हो तो हम एन लगाते हैं। अब यहाँ से यूनिवर्सिटी को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो ये से लिखा जाएगा, इसमें दैट कि ये उसकी जो है प्रिंसिपल्स उस पे पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए लगा है। सेम लाइक दैट यूनियन के साथ भी अगर यूनियन को उर्दू में लिखा जाएगा तो यूनियन लिखा जाएगा, जिसकी वजह से जो है इसकी फॉर्मेट के ऊपर ये पूरा नहीं उतर रहा, यानी कि अलिफ से शुरू नहीं हो रहा कोई फिक्रा ये वाला। जब ये वाला वर्ड जो है अलिफ से शुरू नहीं होगा तो उसके साथ भी आर्टिकल ए ही लगेगा। सेम लाइक दैट यही आ यूजफुल बुक, मेरे उसको समझ में आ गया होगा इसका। अब नेक्स्ट जो है एन एम ए एन एलएलबी एन अर्जेंट वर्क। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो जब एमए लिखा जाता है तो मैंने अपने व्यूअर्स को ऊपर बता दिया हुआ है कि एमए, जिससे मेरे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। एलएलबी ये भी चीज इसके साथ भी एन लगा है, एन एलएलबी एन एमए एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे जब अर्जेंट को लिखोगे उर्दू में तो अलिफ से लिखा जाएगा, तो ये इसके वाले रूल्स को फॉलो करेगा, जिसकी वजह से इसके साथ एन पुट होगा। अब इसके बाद इसके दो रूल्स मैंने आपसे बता दिए हैं, बाकी इसके 4 रूल्स हैं, वो भी मैं डिलीवर कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। और अगर मेरे व्यूअर्स को किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है रूल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल्स के अंदर, तो वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे नंबर पे जो है मैं अपने स्क्रीन पे नंबर दे देता हूं, उस पे मुझसे राब्ता करके इसके मतलब जो है वो पढ़ ले सकता है।